गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज आपको कुछ एनालाइज बताते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कमोडिटीज़ का कि अभी चल क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको संडे को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको लेवल्स बताया था। अकॉर्डिंग टू दैट लेवल्स में बहुत अच्छा हमें अप ट्रेंड में दिया। मैं बोली भी थी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है। अब क्या है कि अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ निफ्टी को, तो हमें निफ्टी में ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक डार्क बॉक्स का रूल है जो कि फॉलो हुआ इस प्लेस में 1 वीक के टाइम फ्रेम भी मैटर करता है। ये देख सकते हैं, ये डार्क बॉक्स था जो कि ना 4 दिन से 4 डेज से ना कि वो डाउन आ रहा था ना कि वो अप जा रहा था, सेम एक ही प्लेस में ये रोटेट कर रहा था। निफ्टी का बात कर रही हूँ मैं। बट जो कि ये 25,000 को सपोर्ट किया है, ये 25,000 को अगर ये प्रॉपरली सपोर्ट 2-3 दिन तक का करता है, देन मोर हाई वी कैन सी। और अभी भी ये जो यहाँ पे 1 वीक का कैंडल पे हमें जो दिख रहा है 25,104 के पास जो कल की क्लोजिंग हुई है, ये भी अप ट्रेंड ही हमें बताता है। और अगर अभी गिफ्ट निफ्टी प्लस में है तो ये और भी अप होगा। अब ये देखना है कि 25,226 को प्रॉपरली होल्ड करता है या नहीं। 25,226 के पास एक रेजिस्टेंस है, उसको होल्ड करता है कि नहीं, वो है होल्ड करने के बाद ये मूव ऑन करेगा 25,266 के तरफ होल्ड करेगा। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर लेवल्स दिया हुआ है। और मैं अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताऊं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2 डेज़ ये डार्क बॉक्स के अबव तो ये पहुंच गया है, लेकिन सेम उसी जगह पे कॉन्सोलेट कर रहा है। 25,056 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर रहा है। 25,056 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और 2 दिन से वो उसी प्लेस में 25,200 से रिवर्स आके वो उसी प्लेस में कल भी रोटेट किया है। तो वंस ये 25,227 को अगर सस्टेन करता है, देन हम अपसाइड में 25,266 की तरफ देख सकते हैं। वो अगर अच्छे से सपोर्ट करते हुए अपसाइड में निकलता है रेजिस्टेंस ब्रेक करके, देन हम 25,499 के तरफ हम जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बट अभी भी निफ्टी फुल बुलिश फॉर्म में है। निफ्टी बहुत ही अच्छा बुलिश फॉर्म अभी दिख रहा है और ये काफ़ी अच्छा हाई पे अभी मूव ऑन कर रहा है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसको बताऊं, तो आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी कंटिन्यू 3 मंथ से 4 मंथ से कंटिन्यू 4 मंथ से ये काफ़ी बुलिश फॉर्म में है। बट हाँ, थोड़ा कैंडल्स स्मॉल अभी बन रहे हैं, बट अभी भी ये बुलिश फॉर्म में है। और ये अगर इसी तरह चलते रहा तो कमिंग टाइम में 25,700 800 क्रॉस करने में इसको टाइम नहीं लगेगा। ये काफ़ी अच्छा बुलिश फॉर्म में है और ये हायर हाई को भी क्रॉस करके अपसाइड निकल सकता है। ये तो मंथली हो गया। वीकली तो हम लोगों ने देख लिया कि वीकली में भी इसने 25,056 का सपोर्ट काफ़ी अच्छे से लिया है। और अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो ये 2 डेज से 25,056 के पास ही सपोर्ट ले रहा है। तो ये कॉन्सोलेट भी हो सकता है, मे बी ये इसी प्लेस में कॉन्सोलेट कर रहा है काफ़ी टाइम से और एक ही बार ये कॉन्सोलेट करके अप साइड की ओर मूव करेगा, बिकॉज ये डार्क बॉक्स को ब्रेक करके अपसाइड में ही कॉन्सोलेट कर रहा है। सो हमारा एनालाइज ये बताता है कि ये मूव ऑन करेगा अपसाइड के लिए, बिकॉज वहाँ पे 2 डेज से कॉन्सोलेट कर रहा है। सो watch these levels and trade according to these levels। अगर कॉन्सोलेट कर रहा है तो वो अपसाइड ही जाने के लिए, अगर ये डार्क बॉक्स में फिर से अगर इनसाइड में आ जाता है, देन अगेन ये 24,800 25,000 इस तरह का रोटेशन फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर डार्क बॉक्स के ऊपर ही ये क्लोजिंग देता है, डार्क बॉक्स के ऊपर ही, देन अगेन ये अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। जी हाँ,
आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी वही फॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में क्या है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि अपसाइड को इंडिकेट करता है, और 56,115 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके इसने अपसाइड मूव ऑन किया है। बट एट द सेम टाइम वो अबव, अगर 56,120 के अबव भी ये अगर सस्टेन करता है तो अगेन हम इसको भी बुलिश बोलेंगे, अगेन इसको बुलिश फॉर्म में बोलेंगे कि ये 56,120 के अबव में सस्टेन कर रहा है तो बुलिश ही बोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू ये काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में है तो थोड़ा कॉन्सोलेट तो इसका बनता है। आज हमें देखना है कि ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग देता है या प्रीवियस डे कैंडल के लो के अबव क्लोजिंग देता है। अगर अबव क्लोजिंग देता है तो अगेन ये इस फॉर्म में अपसाइड चला जाएगा, और अगर बिलो क्लोजिंग देता है तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये 56,120 के अबव में यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ पे ही सस्टेन काफ़ी टाइम तक करे, देन ये अगेन अप ट्रेंड के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म हमें देख लेना है कि क्या इसमें क्या बता रहा है और कैसे कैसे ये रूल कर रहा है। अगर ये प्रीवियस डे के लो के नीचे में क्लोजिंग देता है, देन नेक्स्ट हमारा एनालाइज रहेगा कि ये 56,120 के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करे और यहाँ से ही ये अप ट्रेंड में इस तरह से जाए। अदरवाइज़ अगर प्रीवियस डे कैंडल के लो के अबव में क्लोजिंग देता है तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो सकता है। तो इस तरह से एनालाइज इसका बनता है बैंक निफ्टी का। बाकी ये बैंक निफ्टी भी काफ़ी बुलिश में है, बुलिश फॉर्म में है। अगर मैं वीकली चार्ट में मैं देखूँ तो वीकली चार्ट में हमें फुल बुलिश फॉर्म में अभी दिख रहा है ये बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो जो प्रीवियस डे के हाई है उसके अबव भी क्लोजिंग दिया है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये काफ़ी बुलिश फॉर्म में है बैंक निफ्टी, और मैं काफ़ी टाइम से बता रही थी कि ये अप ट्रेंड के लिए रेडी है, अप ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। 52,000 से ही इसकी चाल बहुत अच्छी थी और ये अप ट्रेंड के लिए ही जा रहा है। तो बैंक निफ्टी भी बहुत अधिक बुलिश में है। चलिए हम देखते हैं क्रूड में मैंने बताया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, ये तो वीकली हो गया, ये हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर का मैंने बना के भी ड्रॉ करके भी रखा है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको लेवल्स को लेके किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी मैं लेवल्स बता रही हूँ, जो भी मैं अभी बता रही हूँ, सब एजुकेशनल पर्पस से है, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, बिकॉज कैपिटल आपका है, रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। हमारा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है। मैं जो भी बता रही हूँ लेवल्स सब एजुकेशनल पर्पस से हैं। मैं क्रूड में पहले भी बता चुकी थी कि ये हेड एंड शोल्डर प्रिपेयर हो रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये लेवल्स को टच कर रहा है और प्रॉपरली अप ट्रेंड में जा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको एक डोजी भी दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे डोजी है, डोजी का रूल क्या है, डोजी का रूल है कि इसके अप को मार्क करें और इसके डाउन को मार्क करें इस तरह से, एंड मार्केट जिधर निकले उधर अपना बाइंग या सेलिंग पे बैठना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डोजी के अबव में निकला है हम इधर बाइंग के लिए बैठे हैं, और बाइंग के लिए भी अगर हमें 100 पॉइंट्स कल ही 100 पॉइंट्स
इजीली गेन हुए हैं और भी अभी अप ट्रेंड जाने के लिए रेडी हो रहा है। क्रूड में आप देख सकते हैं 5635 का जोन कल उसके अबव भी गया था, बट उसको होल्ड नहीं कर सका। वो जो लेवल है 5635 को होल्ड नहीं कर सका। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर उसे अगर होल्ड करता है 5635 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है, देन हम इसको 5722 5776 ये जोन्स में हम देख सकते हैं। अगर 5635 को प्रॉपरली ये होल्ड करता है, देन हम 5722 5776 इस तरह के अपकमिंग डेज में जोन्स को देख सकते हैं, बिकॉज हेड एंड शोल्डर ये इसने बना रखा है। चलिए हम एक बार वीकली में एनालाइज करते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में भी डबल बॉटम बना है और ये ट्रेंड इसकी अप ट्रेंड है। तो वीकली में हम अगर एनालाइज करते हैं तो हमें वीकली में 6000 का जोन अगेन हमें देखने को मिलता है कि मार्केट 6000 के जोन को टच करने के लिए रेडी हो रहा है वीकली में। इफ़ 5000 कितना मैंने बताया था, 5635 को होल्ड करता है, देन अपर लेवल सबको देखने को मिल रहा है। बट बुलिश ही है, क्रूड बहुत ही अधिक बुलिश फॉर्म में है। नेचुरल गैस देखते हैं। जी हाँ, नेचुरल गैस का मैंने बता रखा था कि 325 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है नेचुरल गैस में। और नेचुरल गैस का भी मैंने पहले भी बता रखा था कि ये अगर 325 को रिजेक्ट करता है, देन अगेन मे बी ये 300 टच करेगा। और उससे अगर ब्रेक करता है 300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 300 को अगर ब्रेक करता है, देन अगेन 296 291 288 इस जोन में आने की संभावना है, वो दिख रहा है। ट्रेंड पूरी डाउन ट्रेंड है अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और कल के डेट में भी आप देख सकते हैं इसका हाई क्या था। कल के डेट में इसकी हाई थी इसकी कल के डेट में इसकी हाई थी 330। मतलब करीबन कल के डेट में भी इसने 11 पॉइंट का डाउन साइड दिया। 11 पॉइंट डाउन साइड कल के डेट में भी ये दिया है। अभी अगर आज के डे में अगर 300 को ब्रेक करता है और 300 को सस्टेन करता है फॉर डाउन साइड के लिए, तो ये इजीली 296 291 290 288 कमिंग डेज में आप ये सब जोन को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार गोल्ड को। अभी गोल्ड जो है अभी एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। जी हाँ, अभी गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूँ, ये तो काफ़ी नीचे से अप साइड में गया है। अगर मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड को बोलूँ तो गोल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। और ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, देन ये मोर अपसाइड में हम इसे देख सकते हैं। लाइक 96,900 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं वीकली में कितनी बारी वहाँ से रिजेक्शन दे चुका है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा उस पार्ट को। और वीकली टाइम फ्रेम पे इसने डोजी बना रखा, डोजी बना रखा। अगेन इसे मार्क करो, डोजी अगर बना रखा है तो ये आप देख सकते हैं। डोजी का फॉर्मूला यूज़ करो और इस पर ट्रेड करो। वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी के फॉर्मूले से ट्रेड कर सकते हैं।
67 के अबव अगर 67 अगर सस्टेन करता है, 97,467 अगर सस्टेन करता है, देन आप इस पे बाइंग के लिए फिर से बैठ सकते हैं और ये अपसाइड में अगेन मूव करेगा लाइक 98,370 99,000 तक अपसाइड में मूव कर सकता है। 99,000 को भी सस्टेन करता है। देन मोर अपसाइड जोन यू कैन सी इन डोजी फॉर्मेशन किया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डाउन साइड में 96,250 को अगर डाउन साइड में सस्टेन करता है, 96,250 को अगर सस्टेन करता है, देन अगेन आप 96,000 या 96,000 के नीचे 95,000 भी आप देख सकते हैं। तो इस जोन्स को जो भी मैं बोलती हूँ वो नंबर्स को आप इजीली मार्क कर लीजिए, तो आपको ट्रेड करने में भी मज़ा आएगा। वीकली में डोजी बन चुका है, तो अभी इसी जोन पे ये 2 दिन से इसी जोन पे ट्रेड हो रहा है, 96,280 टू 97,450। ठीक है, इसी जोन पे इसी जोन पे ये 2 दिन से ट्रेड हो रहा है। या तो 97,465 पे सस्टेन अगर करता है, देन हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, या फिर यहाँ 96,250 को सस्टेन करता है डाउन साइड में, तो हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ इसी जोन पे ये चीज़ रैली चल रही है 96,280 टू 97,450 इसी जोन पे चल रहा है, जो कि 96,900 काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक अप ट्रेंड के लिए हम नहीं देख सकते हैं। सिल्वर को देखते हैं। अब ये डोजी सिल्वर ने ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने डोजी बना रखा है। डोजी का सिंपल रूल है, आप डोजी पे काम कीजिए। कैंडल सब कैंडल पे काम नहीं करने का, कुछ सेलेक्टिव कैंडल्स है जिस पे आप काम करके भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अमाउंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह के डोजी फॉर्मेशन पे हम काम करेंगे। अब ये 1,07,357 के अबव में अगर ट्रेड करता है, 1,07,365 के अबव में अगर ट्रेड करता है, मतलब सस्टेन करता है सिल्वर, देन हम अप साइड के लिए सोचेंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे 1,675 के बिलो में अगर ये सस्टेन करता है, 6,075 के बिलो में अगर सस्टेन करता है, देन अगेन हम डाउन साइड के लिए सोचेंगे सिल्वर में। बट न्यूट्रल कल बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही रह गया कि हमें बाई करना है या सेल करना है। दोनों में घमासान मारा पीटी हुई, जिसके कारण डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ जब जोन बनी गया है 1,07,365 के अबव सस्टेन करता है, तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। 1,06,075 के बिलो में अगर ट्रेड बनता है, देन हम सेलिंग के लिए जाएंगे। तो ये सब कुछ एनालिसिस मैंने बता रखा है, जो कि एजुकेशनल पर्पस से आप चाहें तो हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी को अच्छे से लेवल्स को मार्क करके आप यहाँ पे वीकली मैंने बताया, आप इन्हें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप मार्क करके इस पर ट्रेड ले सकते हैं। आप 15 मिनट्स में भी मार्क करके आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल्स तो बता दिया, आप इन पे इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे पे भी आप देख सकते हैं कितना काफ़ी अच्छा इसने बता रखा है। 1,07,360 से ही इसने रोटेट डाउन साइड में किया, जो कि 1,06,075 को टच करके देन मिडिल में है। तो आप इस पे इंट्राडे पे जो भी मैंने लेवल्स बताया सब इंट्राडे के लिए भी बताया है, और आपका यहाँ पे वीकली के लिए भी वर्क हो सकता है। ये सभी मोड में वर्क हो सकता है।
तो ट्रेड करना पहले सीखिए, अर्निंग तो इजीली हो जाएगा। जो भी बताया सब एजुकेशनल पर्पज़ से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट आपका है। हमारा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है। थैंक यू।